लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर का पार्ट तीसरा लेकर आया हूं। 2 पार्ट पहले हो चुके हैं जिसमें 20 क्वेश्चन हो चुके थे सीरीज के 20 क्वेश्चन, और ये 21वां क्वेश्चन रहेगा सीरीज का, और पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन रहेगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 3 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। मध्य प्रदेश जन कल्याण एवं स्वराज अभियान कब से कब तक चलाया गया कर लेना, जाएगा नहीं। तो ये 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाया गया था ये अभियान। कौन सा जन कल्याण एवं स्वराज अभियान कब से कब तक चलाया गया? 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाया गया। और बता दूं आपको कि जन कल्याण एवं स्वराज अभियान क्यों चलाया गया और इसको चलाया गया, तो इसके द्वारा क्या कार्य किए गए, तो ये भी देख लो। तो ये अभियान चलाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर। तो ये जन्म दिवस कब मनाया था? 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया था। उसी समय इस अभियान को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये चलाया गया। इसके द्वारा क्या कार्य किए गए? तो कार्य क्या किए गए थे? इसमें सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीन का महाटीकाकरण किया गया था और बृहद वृक्षारोपण किए गए थे। इसके साथ साथ महिलाओं, बच्चों और किसानों के कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और नगरीय विकास, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, पेयजल संबंधित गतिविधियां संचालित की गई थी इस अभियान के तहत। समझ में आ गया? दूसरा, अब दूसरी बात समझो कि जन कल्याण अगर योजना पूछ लिया, जन कल्याण योजना अकेला यही पूछ लिया ये क्या है, तो ये अलग है। इसके बारे में बता देता हूँ, ये अलग है। ये क्या अलग है? इसमें क्या था? ये जन कल्याण योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। इसके द्वारा राज्यों में जन कल्याण केंद्र खोले गए हैं, और जन कल्याण केंद्रों पर जो राशन है वो सस्ती कीमतों पर, कम कीमतों पर लोगों को प्रदाय किए जाते हैं, उपलब्ध किए जाते हैं। समझ में आ गया जन कल्याण योजना में? तो आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO वर्ल्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज की श्रेणी में मध्य प्रदेश में किस गांव को नामांकित किया गया? मध्य प्रदेश के किस गांव को नामांकित किया गया था? ओरछा के ग्राम लाड़ूपुरा खास को बेस्ट टूरिज्म विलेज की श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1974 को की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 1974 को की गई थी। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। ठीक है। इसके मुख्य प्रमुख कौन है? जोराव पोलोलिक सावली इसके प्रमुख हैं। इतना समझ में आ गया कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन क्या है। तो ये क्या कार्य करता है? ये जो बेस्ट टूरिज्म विलेज होते हैं उनको नामांकित करने का कार्य इसका है और इन्हें पुरस्कार देता है। तो अपने मध्य प्रदेश के को सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश के ओरछा जिला निमाड़ी के ग्राम लाड़ूपुरा खास को बेस्ट टूरिज्म विलेज की श्रेणी में नामांकित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में, बेस्ट टूरिज्म माने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में इसे नामांकित किया गया। इसके साथ साथ 2 अन्य गांव भी नामांकित किए गए हैं। वो है मेघालय का गांव, और दूसरा है तेलंगाना से नामांकित किए गए। मेघालय से और तेलंगाना से भी 2 नाम नामांकित किए गए हैं मध्य प्रदेश के अलावा। किसके लिए नामांकित किए गए हैं?
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में अपने मध्य प्रदेश से ओरछा जिला, निमाड़ी से लाड़ूपुरा खास को, निमाड़ी जिला बन गया तो लाड़ूपुरा खास को किया गया है। और मेघालय से और तेलंगाना से भी इसे नामांकित किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन सा ऐप संचालित किया जा रहा है। तो ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस, ये ड्राइवरी लाइसेंस होता है लर्निंग, इसको बनवाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने कौन सा ऐप संचालित कर रही है, वो सारथी ऐप, सारथी ऐप को संचालित कर रही है। अगर ये संचालित हो जाएगा तो इसके द्वारा आप लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। लेकिन पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये विश्व पर्यावरण 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का तीसरा बल्चर इनक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। देश का कौन सा है, तीसरा है बल्चर इनक्यूबेशन सेंटर है, ये कहाँ पर बनाया जाएगा, भोपाल में। कहाँ पर बनाया जाएगा, भोपाल में बनाया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके आधार पर कि मध्य प्रदेश में ये बल्चर इनक्यूबेशन सेंटर देश का कौन सा बनाया जा रहा है। तो ये तीसरा बनाया जा रहा है भोपाल में। कौन सा बनाया जा रहा है, तीसरा। इस तरह से ये पूछा भी जा सकता है। अब आपको बता रहा हूँ बल्चर इनक्यूबेशन सेंटर क्या है। तो बल्चर इनक्यूबेशन सेंटर गिद्धों की जो संख्या विलुप्त हो रही है उनको बढ़ाने के लिए, जो गिद्धों की संख्या विलुप्त हो रही है उनको बढ़ाने के लिए ये बल्चर इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, क्या बनाए जा रही हैं, बल्चर इनक्यूबेशन सेंटर। ये देश का तीसरा है अपने मध्य प्रदेश, भोपाल के वन विहार, भोपाल में वन विहार है उसमें ये बनाया जा रहा है। इसमें गिद्धों को पाला जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, और भी आपको बता दूं ये इसके अलावा ये सुविधा हरियाणा के पिंजौर, ये सुविधा कहाँ पर है, हरियाणा के पिंजौर में भी ये बल्चर सेंटर है, पिंजौर में हरियाणा के। और पश्चिमी बंगाल की बुक्सा टाइगर रिजर्व राजाभात खावा में है। राजाभात खावा में भी ये सुविधा है बल्चर इनक्यूबेशन सेंटर गिद्धों को संरक्षण करने की। ठीक है, और आपके बारे बता दूं इसके बारे में कि ये देश में ये कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं ये बल्चर इनक्यूबेशन सेंटर, कितने हैं देश में, 8, जिनमें से 4 चिड़ियाघरों में स्थापित हैं और 4 बड़े बड़े ये बनाए गए हैं। ठीक है, 4 कहाँ पर, चिड़ियाघर में, और 4 ये बनाए गए हैं। कितने हो गए, 8। ठीक है, समझ में आ गया। बल्कि बल्चर इनक्यूबेशन सेंटर क्या है, और ये अपने मध्य प्रदेश में तीसरा है। और अपने कहाँ पे बनाया गया, बिहार वन विहार भोपाल में। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश कोविड-19 के पहले डोज का टीकाकरण करने के मामले में देश में कौन सा स्थान रहा। सबसे पहला डोज मध्य प्रदेश के टीकाकरण का किया गया, उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था, प्रथम स्थान था टीकाकरण करने में। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था, पहला। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रदेश के किस जिले ने प्रकाश तरण पुरस्कार में 49वीं मध्य प्रदेश राज्य स्विमिंग चैंपियनशिप जीती। तो 49वीं मध्य प्रदेश राज्य स्विमिंग चैंपियनशिप जीती किसने, तरण पुरस्कार में
किसने जीती थी? इंदौर जिले ने। किसने जीती थी प्रदेश में? इंदौर जिले ने। क्या जीती है? 49वीं प्रथम राज्य स्विमिंग चैंपियनशिप। ठीक है, किस जिले ने जीती? इंदौर जिले ने। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो लता मंगेशकर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? वो बता दो। ये इंदौर जिले से संबंध है लता मंगेशकर का। तो इनके बारे में और बता देता हूँ आपको, लता मंगेशकर जी के बारे में। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। दीनानाथ मंगेशकर था इनके पिताजी का नाम। और ये क्या थे? ये कुशल रंगमंचीय गायक थे। कौन से थे? कुशल रंगमंचीय गायक थे इनके पिताजी। इन्होंने ही अब लता मंगेशकर को गाना सिखाया और साथ साथ में इनकी जो बहनें थीं उनको भी सिखाया था। इनकी बहनें का नाम क्या था? आशा, उषा और मीना। आशा, उषा और मीना ये बहनें थी इनकी, लता मंगेशकर जी की। उन्होंने भी ये गाना अपने पिताजी से सीखा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को हुआ था इंदौर में। इनके पिताजी का नाम था दीनानाथ। ठीक है, और क्या करते थे? ये कुशल रंगमंचीय गायक थे। इन्होंने जब गाना सीखा था, कब से सीखा था? ये जब 5 साल की थी लता मंगेशकर, तभी से इन्होंने अपने पिताजी से गाना गाना सीखा था। ठीक है, कब से? 5 साल की थी तब से। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। अरे अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज का, इसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में, अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बन भी सकता है एग्जामों में। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जाता है? तो खंडवा के ओंकारेश्वर में। खंडवा के ओंकारेश्वर में ये स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको कहाँ पर किया जा रहा है? खंडवा के ओंकारेश्वर में। तो ओंकारेश्वर में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। वहाँ पर इसको स्थापित किया जा रहा है। अब आपको इसके बारे में और बता देता हूँ। ये फ्लोटिंग सोलर पार्क क्या है और इससे क्या लाभ रहेगा जनता को, वो भी देख लें। तो ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा में ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? खंडवा में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है ये फ्लोटिंग वाहन, फ्लोटिंग सोलर पार्क। तो फ्लोटिंग सोलर पार्क ये तैरता हुआ सोलर पार्क है। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ सोलर पार्क। तो आप इसे एक तरीके से ये देश का नोवा अजूबा भी कह सकती हैं, क्योंकि ये तैरता सोलर पार्क बनेगा तो देश का ये नोवा अजूबा भी अपन इसे कह सकते हैं कि ये देश का नोवा अजूबा कहने लायक रहेगा। इसके साथ साथ इस प्लांट को 2022 से 2023 तक, जुलाई तक इससे कितनी 600 मेगावाट बिजली प्राप्त की जाएगी। कितनी? 600 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को प्राप्त की जाएगी। इससे किससे? सोलर पार्क से। कौन सा सोलर पार्क थे? फ्लोटिंग सोलर पार्क से 600 मेगावाट बिजली अपने प्राप्त की जाएगी। और इसको बनाने के लिए कितना क्या खर्चा हुआ है वो भी देख लें। तो इसको बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए लागत खर्च बताई जा रही है। कितनी बताई जा रही है? 3000 करोड़ रुपए लागत बताई जा रही है। इससे अपने जो प्रदेश की बिजली समस्या
दूर हो जाएगी। इससे अपने प्रदेश की जो बिजली की समस्या है वो दूर हो जाएगी इस फ्लोटिंग सोलर पार्क को स्थापित होने के बाद। ठीक है, आप समझ गए। ये फ्लोटिंग सोलर पार्क मतलब तैरता हुआ सोलर पार्क। फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ सोलर पार्क रहेगा। तो मतलब ये देश का 9वें अजूबों में इसको माना जाओ कि ये 9वां अजूबा रहेगा। जब अपन ओंकारेश्वर जाएंगे देखने के लिए, ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर खंडवा में ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए जाएंगे तो इसको भी देखेंगे, तो ये दर्शनीय रहेगा। तो इससे भी दर्शनीय पर्यटन स्थल में ये भी जुड़ा जाएगा। ठीक है, उससे बिजली भी उत्पादन की जाएगी। कितनी बिजली उत्पादन की जाएगी? 600 मेगावाट। क्लियर है, समझ में आया? अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिकतर से शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे लगेगा हाँ कि मेरे चैनल अच्छा लग रहा है आपको, मेरे वीडियो, और मेरे चैनल से विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तो मुझे मेरा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और जो सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो भी तुरंत आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।